हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो यहाँ पर हम एल्केन्स को और अरीन्स को हेलो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स जिनमें हैलोजन प्रेजेंट हो या जिनको हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हेलो अरीन को हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन लिखा हो, हेलो अरीन लिखा हो, या फिर एल्काइल हैलाइड लिखा हो या एराइल हैलाइड लिखा हो, ये दोनों ही क्या है, सेम चीजें। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम चीजें। हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बोल लो, हेलो अरीन या अराइल हैलाइड बोल लो। क्लियर है? चलो, तो अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स से रिलेटेड, यानी कि बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जो हम यहाँ पर देखेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन and formed by the replacement of hydrogen atom of hydrocarbon with halogen atom। तो ये क्या है बच्चों, डेरिवेटिव है किसके, हाइड्रोकार्बन के। और कैसे बनते हैं, जो एक हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस किया जाता है हैलोजन से, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम, हेलो एल्केन। और जहां पर एलिफेटिक और एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो ये जो एल्काइल हैलाइड्स है या हेलो एल्केन्स है, ये एलिफेटिक है, और हेलो अरीन्स जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। पहली चीज ये क्या है, ये जो हेलो एल्केन्स है, हेलो अरीन्स है, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। दूसरी चीज, ये बनते कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन का एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन का एक जो हाइड्रोजन एटम है वो हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास CH4 है तो CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3H, CH4 है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हैलोजन डाल रहे हैं। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमने पढ़ा है, आयोडीन, ये हैलोजन है। ठीक है, एक हैलोजन हम यहाँ पर डाल रहे हैं और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा लेंगे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों CH3Cl। क्लियर है, समझ में आया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बाकी सेम ऐसे ही हमने एराइल हैलाइड के लिए भी करना है। खैर ये रिएक्शंस आगे हम देखेंगे कैसे इनको प्रिपेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। यानी कि सिंपल सी बात, जो यहाँ पर कहा गया है वही यहाँ पर कहा गया है, लैंग्वेज चेंज। यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोकार्बन, वो रिप्लेस किया जाएगा किससे, किससे रिप्लेस किया जाएगा, हैलोजन से। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है किसका, एलिफेटिक का और एरोमेटिक का, एलिफेटिक या एरोमेटिक का जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा, जिससे कि ये बनाएगा, अगर एलिफेटिक का रिप्लेस होगा तो बनाएगा एल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक का रिप्लेस होगा तो बनाएगा एराइल हैलाइड, जिसको हम हेलो अरीन्स भी बोलते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन्स का RX और हेलो अरीन्स का RX। ठीक है, यानी कि एराइल है। ठीक है, एराइल एक्स क्या है, हमारा हैलोजन है। तो जैसे हमने प्रोसेस देखी अभी, तो मान लो ये ले लेते हैं, हमारे पास है RH या RH तो है ही जनरल, या नॉर्मल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3H, ये क्या है, मीथेन है, CH4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ गया हमारा हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा, की जगह पर आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा CH3X। ठीक है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर तैयार है। ठीक है, अब इस CH3 को R से रिप्लेस कर दो, तो ये था हमारे पास RH, यहाँ पर बन गया RX, जो कि जनरल फॉर्मूला भी है। ठीक, क्लियर है।
ये बात हो गई हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, कैसे ये फॉर्म होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन क्या है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एल्केन्स। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, तो इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। कार्बन एटम के नेचर पर, जिस पर हैलोजन जो है वो अटैच है, तो उसके बेसिस पर भी हम देखेंगे। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पर। अगर एक प्रेजेंट है तो मोनो हेलो एल्केन्स, दो है तो डाई हेलो एल्केन्स, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है मोनो हेलो एल्केन्स, यहाँ पर क्या है, केवल एक ही हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखें CH3X, क्या है, केवल एक ही हैलोजन प्रेजेंट है दोनों केसेस में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, अच्छा यहाँ पर देखें मोनो हेलो एरीन, एक ही हैलोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम डाई हेलो एल्केन, यहाँ पर देखो दो हैलोजन प्रेजेंट है, डाई हेलो हैलोजन। अब यहाँ पर देखिए हम ट्राई हेलो एल्केन, यानी कि तीन जो है हैलोजन प्रेजेंट है, तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट के बेसिस पर अगर हम देखें तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, फिर पॉली हेलो एल्केन हम, चलिए नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड इन एल्काइल। कार्बन के नेचर के बारे में बात करें, कार्बन का नेचर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है, इफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। अगर हम कहें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अब हमें पता तो है कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन देख करके निकाल सकते हैं, बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, तो अगर ये जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, 25% होते हैं। वैसे हम यहाँ पर भी निकाल, यहाँ पर क्या होते हैं 50% S, 50% P। यहाँ पर अगर हम बात करें sp2 में, तो सब कितना होता है 33%, 33 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 33.32 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलो, तो ये क्या बताता है, ये बताता है एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो हमने जीओसी पढ़ी थी, तो वहां पर देखा था ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर के बारे में ये हमें बताते हैं। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर हम sp3 की बात करते हैं, तो s कितना है 25% और p भी कितना है 25%, दो p और है ना, वो भी 25%। ठीक है, अगर sp2 की बात करें तो s कितना है 33% और p कितना है, वो भी कितना है 33%। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और पी है ना, तो एक और पी की भी कितना है, वो भी 33% है। अब 33 पॉइंट कुछ परसेंट करने, बाकी के दो पी यहाँ पर कितने हैं 25%, एक साथ भी लिख सकते हो आप। बाकी एस पी की बात करें तो एस कितना है यहाँ पर 50% और पी कितना है, ये भी
50%। तो ये यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको पता होनी चाहिए। पहले में 25%, फिर 33%, फिर 50% इस तरीके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? पी कैरेक्टर ज्यादा है। पी कैरेक्टर देखो पूरा 75% है, एस तो केवल 25% है। यहाँ पर देखो पी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर तो दोनों क्या है, बराबर, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आपने ये एस पी कैरेक्टर। तो हमने कहा अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर sp हाइब्रिडाइज है कोई कार्बन, कैसे पता चलेगा कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज है या कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है? अगर इस तरीके से कोई कार्बन है तो यहाँ देखो spp, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी। अगर कोई कार्बन ऐसा है, ठीक है, तो ये spp, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर कोई कार्बन ऐसा है, ये वाला कार्बन निकालने वाला तो sp, तो ये क्या है, केवल sp हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन क्या है, spp, तो ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला spp, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है। मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्बन है, कौन सा वाला, ये जो हाईलाइटेड कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। नेक्स्ट मान लो हमारे पास ये है, यहाँ पे भी ये जो हाईलाइटेड कार्बन है ये वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तीसरा ये है, इस तरीके से हमारे पास ये वाला कार्बन है, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, मान लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, केवल बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो कोई फायदा ही नहीं है इसे सॉल्व करने, तो इसे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। क्लियर? चलो, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं। अब क्या करना है, हमें बॉन्ड देख लेना है। अब आप देखो क्या ट्रिक है इसकी। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो इस कार्बन से कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। तो देखो फ्री कौन को, 1 2 3 4, तो इसका जो स्टेरिक नंबर है ये कितना आया, 4। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस वाले कार्बन की, 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड है, हमें केवल सिंगल बॉन्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 3। यहाँ पर चेक करो, 1 और 1 2, केवल सिंगल वाला जो एक पहला बॉन्ड है उसी को देखना है। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2। 3 का मतलब है, सॉरी 4 का मतलब है 1 S और 3 P, 3 और 1 4 हो गया। 3 का मतलब है 1 S और 2 P, है ना, 2 P और 1 S कितना हो गया, 3 हो गया ना स्टेरिक नंबर। और 2 का मतलब है 1 S और 1 P, बन गया 2, 1 S 1 P, 2। यहाँ पर 1 S है और 2 P है, टोटल कितने हो गए, 3। यहाँ पर 1 S है और 3 P है, टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। इजीली इस तरीके से, इस मेथड से आप इजीली कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन, यानी किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी पूछी गई, इसकी भी पूछी जा सकती है, इसकी भी पूछी जा सकती है, इसकी भी पूछी जा सकती है ना। इस तरीके से कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों कि ऐसा ऐसा आपको दे दिया गया हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ दे दिया गया हो, ठीक है। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड है, जो भी है ये कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास कंपाउंड है, और आपसे बोला जाए कि ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन केवल आप निकालो। आपको निकालनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है। अगर आप इस वाले कार्बन का देखो तो 1 2 3, ठीक है, एक यहाँ पर H भी होगा। तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो 3 आ रहा है स्टेरिक नंबर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज ये है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है। तो एक ही उसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकती है।
इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया कैसे फाइंड करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। एक तो ये है, दूसरे एलाइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड्स। इनके एग्जांपल आगे देखेंगे। ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो हमारे पास विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर sp है तो एल्काइनिल हैलाइड, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इसीलिए एल्काइनिल, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले होते हैं इसीलिए sp2, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इसीलिए sp2। ठीक है, ट्रिपल नहीं 4 बॉन्ड वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। मतलब सिंपल सिंगल बॉन्ड वाले यहाँ पर है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए। क्लियर है? चलो तो ये क्लासिफिकेशन नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।